हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 14 जो कि एक्सरसाइज हमारी 14 है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का नेम है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पिछली वीडियोस में करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है दिस स्पिनर इज स्पन। ये हमें एक स्पिनर दिया गया है और ये क्या कर रहा है, स्पन कर रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये हमें पार्ट दिए गए हैं, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम देखेंगे ये हमारा स्पिनर है, इस पर नंबर पड़े हुए हैं 1 2 3। तो कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी बताओ 1 की। तो हम लिखेंगे ए पार्ट में हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। वन की हमारी हमसे पूछ रहा है 1 की, तो 1 हमारा इसमें कितनी बार हमें दिख रहा है, 1 बार। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 की हमारी कितनी हो जाएगी, 1, राइट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे नंबर इसमें कितने हैं, 1 2 3, ओनली 3 नंबर हैं। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे जितने नंबर है 1 2 3, 3 नंबर है, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, राइट। और प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है A1 की, 1 की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारी कितनी है 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, वो हमारी कितनी है 3, तो अपॉन 3 हो जाएगा। तो यही हमारे ए पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब हम बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में कह रहा है नॉट A1, ए नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम लिखेंगे P नॉट A1 इज इक्वल टू 1 माइनस P A1 तो 1 माइनस P A1 हमारा कितना आया है 1/3, राइट। तो इसको हम एलसीएम लेंगे अपॉन 1 कर लेंगे, राइट। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारा 3 आ जाएगा। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 3, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3, यानी कि P नॉट A1 हमारा कितना आ गया 2/3। यहाँ पर लिख देते हैं P क्या आ गया, ये P नॉट A1। यही हमारे बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट में हमें एन ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम लिखेंगे ऑड नंबर, यहाँ पर लिख लेंगे ऑड नंबर हमारे कितने हैं 1 2 और 3 में। ऑड नंबर कौन से हमारे 1 और 3, राइट। तो 1, 3 ऑड नंबर हमारे कितने हैं 1 और 3। जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं। तो 1 और 3 हमारे क्या हो गए, ऑड नंबर्स। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम किसकी, ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर हमारे कितने हैं यहाँ पर 2, तो हम लिख देंगे 2, राइट। गिनती में हमारे कितने हैं ऑड नंबर 2। फिर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर हमारे कितने हैं 3, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी एंड ऑड नंबर, क्या हो जाएगी, फॉर्मूला होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारी कितनी है 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ
पॉसिबल आउटकम। आप लोग पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारी कितनी हो गई? 3। तो इसका आंसर हमारा हो गया 2/3, राइट। अब डी पार्ट में वो क्या कह रहा है? डी पार्ट देखेंगे, कह रहा है नॉट एन ऑड नंबर। ऑड नंबर नहीं है, तो नॉट एन ऑड नंबर कैसे निकालते हैं? नॉट एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी नॉट एन ऑड नंबर कैसे लिखेंगे? 1 माइनस ये निकालेंगे पी एन ऑड नंबर। 1 माइनस पी एन ऑड नंबर हमने कितना निकाला हुआ है? 2/3। तो हम लिख देंगे 1 माइनस 2/3। एलसीएम क्या आ जाएगा? 3। यहाँ पर हम नीचे 1 लिख लें, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3 माइनस 2, यानी कि ये आंसर आ जाएगा हमारा 1/3, यानी कि यही के डी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए गेम एट ए फीट ए पॉइंटर इज स्पन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पॉइंटर है जो स्पन कर रहा है। यू विन द अमाउंट ऑफ मनी, तुम एक अमाउंट ऑफ मनी आप विन करोगे, रिटन इन द सेक्टर, जो कि सेक्टर्स में लिखा गया है। वेयर द पॉइंट्स स्टॉप, जहां पर ये पॉइंट जो है वो स्टॉप करेगा। ईच सेक्टर इज इक्वली लाइकली वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट यू विन। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालिए जो आपने विन करी है, तो वो हमें दी हुई है ए बी सी पार्ट में। तो सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे। ए पार्ट है नो मनी, तो नो मनी हम देखेंगे कहाँ कहाँ आई है। नो मनी एक तो ये आई है, एक ये आई है, 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बार आई है हमारी नो मनी। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारी कितनी हो जाएंगी? जीरो मनी हमारी कितनी बार आई है? 8 टाइम्स, तो हम यहां लिख देंगे 8, राइट। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारी कितनी हो जाएगी? टोटल जब हम इनको काउंट करेंगे तो ये कितनी हो जाएंगी? 16। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, राइट। तो ये हो गई हमारी 16। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी नो मनी। तो नो मनी की हमारी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि 0 रुपीज की आउटकम हमारी टोटल कितनी है? 8। फॉर्मूला होता है ना प्रोबेबिलिटी का, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल हमारी आउटकम्स कितनी है? 16। तो इसको हम कट कर देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 1/2। तो यही हमारे ए पार्ट का आंसर है, राइट। अब देखेंगे हम बी पार्ट। बी पार्ट में हम देखेंगे ₹2। अब हम देखेंगे ₹2 कहाँ कहाँ आया है? एक 2 ये आया है, एक ये आया है, और एक ये आया, 3 4। तो ₹2 हमारा कितना आया है? 4 बार आया है, राइट। तो हम लिख देंगे बी पार्ट में, बी पार्ट हम अलग से करेंगे। बी पार्ट है हमारा, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हमने ₹2 विन करे हैं। तो हम देखेंगे ₹2 हमारा कितनी बार आया है? यहाँ पर आया है 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4 बार हमारा आया है ₹2। तो हम क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारी कितनी हो जाएंगी? 4। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारी कितनी रहेंगी? टोटल हमारी सब कितनी है? 16। तो हम लिख देंगे P प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹2 क्या हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारी कितनी है? 4। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारी कितनी होगी है? 16। कट करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि 1/4। तो P ₹2 हमारी कितनी हो गई? 1/4।
तो यही इसके बी पार्ट का आंसर है। अब हम लोग सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट में है ₹6। ₹6 हम देखेंगे कहाँ कहाँ आया है। ₹6 तो कहीं आया ही नहीं है, 0, 2 और 5 और 10 ही आया हुआ है। तो हम क्या लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 की क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारी 6 की है ही। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹6 हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 0 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारी 6 की। तो 0 अपॉन 16 हमारा कितना होता है, 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹6 हमारी कितनी हो जाएगी, 0। तो यही इसके सी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट हम लोग देखेंगे। डी पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ₹10 की। तो ₹10 हम देखेंगे इस स्पिनर में कहाँ आया है, सिर्फ एक ही बार यहाँ पर आया हुआ है ₹10, जिसको हमने ट्रिपल लाइन से डॉट किया है और कहीं यहाँ पर हमें ₹10 नहीं दिखाई दे रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ₹10 की हमारी कितनी हो जाएगी, 1, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारी टोटल कितनी है, 6 की। तो हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹10 हमारी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारी कितनी आएंगे ₹10 की, 1, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारी है कितनी, 6 की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹10 हमारी कितनी हो जाएगी, 1/60। तो यही इसके डी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्पिनर इज मेड फ्रॉम ए रेगुलर ऑक्टागन। एक स्पिनर बनाया गया है हमारा एक रेगुलर ऑक्टागन में। ऑक्टागन क्या होता है, जिसकी 8 साइड होती है। इट इज लेबल्ड विथ 3 एस। जो हमने ये ऑक्टागन हमारा जो बुक में दिया गया है उसमें क्या है, 3 एज है, 2 बीज है और 3 क्या है, सीज है। Each of the side is equally likely to be resting on the table. When it is stop spinning, calculate. तो हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ए रेस्टिंग ऑन द टेबल, राइट। तो सबसे पहले हम ए पार्ट लिखेंगे। ए पार्ट हम देखेंगे, तो ए पार्ट में क्या कर रहा है, ए रेस्टिंग ऑन द टेबल। तो हम देखेंगे कि ए यहाँ पर कितनी बार आया है, इस ऑक्टागन में 3 टाइम्स आया है। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारी कितनी हो जाएगी, ए कितनी बार आया है, 3 टाइम्स। तो हम क्या लिख देंगे, 3। फिर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब हम देखेंगे टोटल हमारी आउटकम्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8, राइट। अब हमसे पूछ रहा है पी ए रेस्टिंग ऑन द टेबल। हमसे पूछ रहा है पी ए रेस्टिंग ऑन द टेबल। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ए की कितनी है, 3, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारी कितनी है, 8। तो यही इसके ए पार्ट का आंसर है। बी पार्ट हम लोग देखेंगे। बी पार्ट में वो क्या कर रहा है, बी रेस्टिंग ऑन द टेबल। तो बी रेस्टिंग हम देखेंगे, बी कितनी बार आया है, यहाँ पर 2 बार आया है। तो हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारी बी की कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारी कितनी है, टोटल 8 है। तो हम लिख देंगे पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रेस्टिंग ऑन द टेबल क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारी कितनी है, 2, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारी कितनी है, 8।
यानी कि 2y8 कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8 यानी कि 1y4। तो यही इसके बी पार्ट का आंसर है। सी पार्ट हम देखेंगे, सी पार्ट है पी नॉट सी रेस्टिंग ऑन द टेबल। कह रहा है नॉट सी, सी रेस्ट नहीं कर रहा है टेबल पर, तो हम देखेंगे कि सी हमारा कितनी टाइम्स आया है यहाँ पे, 1 2 3 बार आया है हमारा। तो हम लिख देंगे ये हमारा है सी पार्ट, यहाँ पर हम कर लेंगे कि सी पार्ट। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारी सी की कितनी हो जाएंगी, इसमें नॉट सी पूछ रहा है तो पहले हम सी निकालेंगे। सी की कितनी है 3, तो हम निकालेंगे P, हम निकालेंगे C, नॉट C की पूछ रहा है तो पहले हम क्या निकालेंगे C, C रेस्टिंग ऑन टेबल क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 8। अब हमारे पास P C रेस्टिंग आ गया, अब हम निकालेंगे P नॉट C रेस्टिंग ऑन टेबल। तो ये कैसे निकालेंगे, हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, P C रेस्टिंग ऑन टेबल। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/8, 1/1 कर लेंगे, एलसीएम 8 आ जाएगा, 8 माइनस 3 यानी कि 5/8। तो P रेस्ट नॉट सी रेस्टिंग ऑन द टेबल हमारा कितना आ गया 5/8। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।